हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हम लोग को क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ए और बी दो कोण न्यून कोण है और ये भी दे रखा है कि cos a cos b के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को ये ऐसा सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए दो समकोण त्रिभुज बना लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये वाला भाग समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है और उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है सर? कर्ण होती है। सेम यहाँ पे उसी तरीके से लिखेंगे, 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये तो न्यून कोण हो ही नहीं सकता, ये समकोण है। तो न्यून कोण कौन है? तो यहाँ पे एक ये और एक ये, यही दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, तो ये आपका न्यून कोण है। अब ए और बी न्यून कोण है, तो हम लोग को नाम ऐसा लिखना पड़ेगा कि वही कोण न्यून कोण है। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे ए और इसका नाम लिखेंगे बी। यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो ए के जगह पे और बी के जगह पे, मतलब ए का स्थान ये, बी का स्थान ए, बी, यहाँ पे न्यून कोण ये है और यहाँ पे न्यून कोण ये है। तो ए बी यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? सी। उसी तरीके सेम फिगर यहाँ पे बनाया है। दोनों फिगर में कोई अंतर नहीं है, बस इसलिए मैंने ये दो फिगर बनाया है ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ ए और बी, क्योंकि ये समकोण है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है, दिया हुआ है कि, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos a cos b के बराबर है। यहीं से प्रूफ करने का स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे cos a cos b, जरा ध्यान दीजिएगा कि थीटा कहाँ पे है। तो सबसे पहला cos a में थीटा a के पास है, थीटा a के पास है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो p होगा, लंब होगा, और बाकी बचा वो आधार होगा। सर इस बात को आपको याद रखना है और मैंने बताया था। सेकेंड में थीटा कहाँ है? बी के पास, थीटा यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा पी मतलब लंब होती है, बाकी बचा आधार होती है। अब इसी फिगर को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने ट्रिक भी बताया था। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। साइन थीटा का पी बटे एच, कॉस थीटा का बी बटे एच, टेन थीटा का पी बटे बी। इसी का उलट दोगे तो कॉट थीटा का बन जाएगा, इसी को उलट दोगे तो सेक का, और कॉसेक का इसी को उलट दोगे तो एच बटे पी कॉसेक थीटा का बन जाएगा। अभी हम लोग को काम है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी बटे एच, आधार बटे कर, तो इसके जगह पे लिखेंगे बी बटे एच। इसी तरीके से कॉस थीटा के जगह पे लिखेंगे बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा ए के पास है तो ये ट्रायंगल में देखेंगे, थीटा ये, तो इसके सामने पी, बी ये वाला है, मतलब लिख सकते हैं ए से सी ये हमारा बेस है, मतलब आधार है। एच कर्ण कौन सा है? ए से बी, मतलब ए बी क्या है? हमारा कर्ण है। उसी तरीके से सर आप यहाँ देख सकते हैं कॉस बी, थीटा इस त्रिभुज में है, तो थीटा के सामने पी, बी यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? बी से सी, तो आधार हमारा इस त्रिभुज में ये है, और एच कर्ण कौन सा है? तो ए बी है। ठीक है, मैंने ये त्रिभुज दो अलग अलग इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ एक थीटा ए के पास है, दूसरा थीटा बी के पास है। अब देखिए बराबर में कोई सेम रहे तो कट जाता है, तो क्या बचा सर? AC बराबर BC बचा। अब ज़रा यहाँ ध्यान से बताइएगा देख करके, AC भुजा के सामने वाला कौन कौन है? B,
और उसी तरीके से BC भुजा के सामने वाला कौन कौन है, तो कोण है A। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B है, और यही तो हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन में, और इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।